राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बरसात के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज बारिश फिर से स्टार्ट हुई 7:30 पे, जब बच्चे सब स्कूल जा रहे थे, और बारिश बंद हुई 9:30 या 10 o'clock हुई होगी बंद, जब सब बच्चे स्कूल पहुंच गए और सब लोग ऑफिस पहुंच गए भीग कर। तो बारिश का ना एक टाइम ना बंधा ही हुआ है कि जब बच्चों ने जाना हो और ऑफिस जाना हो सबने, तभी बारिश आती है। और उसके बाद बारिश रुक गई है और बारिश का मौसम है तो बारिश आएगी आएगी। और बारिश आने की वजह से पेड़ पौधे देखो कितने अच्छे लगने लगे हैं। सारी मिट्टी इनकी झड़ जाती है, पानी में धुल जाते हैं ये भी, और बहुत सुंदर लगने लगते हैं। तो हर तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है हमारे टेरेस से। तो सुबह का ब्रेकफास्ट का काम तो हो गया था ख़त्म। और ना मुझे सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं लगता है व्लॉगिंग करने का, क्योंकि जल्दी जल्दी सबके लिए अलग अलग ब्रेकफास्ट लंच वगैरह चाहिए होता है, तो बहुत सारा टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए। और व्लॉगिंग में थोड़ा सा टाइम देकर ही हम व्लॉग बना सकते हैं। हर चीज़ आपको दिखानी है, बतानी है, तो जल्दबाजी में नहीं हो सकता व्लॉग। तो आजकल मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ थोड़ा लेट, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद, अपने पूजा पाठ सुबह की शिफ्ट ख़त्म करने के बाद। तो अब बनाना है लंच। लंच में बनेगी आज 2 सब्जियां, तोरी की सब्ज़ी और मशरूम। तो सुबह तो हमारे घर में सब्जियां बहुत कम बनती हैं, पर दिन के टाइम कई बार हमारे घर में 2 सब्जियां बनती हैं, क्योंकि तोरी और एक बीन्स होती है। बीन्स ना 2 तरह की होती है, एक बहुत मोटी वाली डार्क ग्रीन कलर की, और एक ना लाइट ग्रीन कलर की पतली वाली होती है, वो भी बीन्स ही कहते हैं उसको भी। मोटी वाली हम लोग नहीं खाते, वो पतली वाली खाते हैं। उसमें ना तोरी को कट करके उसको इसमें ऐड करके बनाओ ना, बहुत टेस्टी बनती है। तो वो सब्ज़ी खाएंगे पापा मम्मी और मैं। और मशरूम और मटर बनाएंगे बच्चों के लिए और उनके पापा के लिए। तो आज बनेगी 2 सब्जियां बनानी है, तो इसलिए मुझे जल्दी किचन में जाना पड़ेगा। और टाइम हो चुका है, 11:30 हो चुके हैं। बस अब मैं जाके फटाफट से बनाती हूँ लंच और आपसे करती हूँ बातें और अपनी व्लॉगिंग भी करती हूँ साथ साथ। सुबह के टाइम तो मुझे व्लॉगिंग का टाइम लगता ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। तो अब है लंच बनाने की बारी। आज लंच में मैं बनाऊँगी तोरी के साथ फ्रांसबीन। फ्रांसबीन एक मोटी वाली फ्रांसबीन होती है और एक ये पतली वाली होती है, शायद इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं लोग, पर मैं इसको फ्रांसबीन ही बोलती हूँ। और इसको अगर आप तोरी के साथ मिक्स करके बनाते हो ना, इसमें आलू डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको तड़का लगा के बनाओ, और इसमें से खूब सारा पानी निकलता है, उसको ना पूरा भूनना है। भुनने के बाद लास्ट में आपने थोड़ा सा गर्म मसाला और टमाटर ऐड करना है, और खा के आप देखना कि कितनी टेस्टी बनती है। और बच्चों को ये पसंद नहीं है, कल तो फिर भी घिया के कोफ्ते बना के उन्हें खिला दिए थे, तो आज तोरी और फ्रांसबीन देखकर और गुस्सा हो जाएंगे कि कल भी ऐसा हमारी पसंद का कुछ नहीं बना और आज भी हमारी पसंद का कुछ नहीं बना। तो पहले मैं तोरी को अच्छे से तड़का लगाऊंगी। और ये सब्ज़ी ना बहुत हेल्दी होती है और मुझे लगता है हम सबको खानी भी चाहिए, पर बच्चों को हेल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो बस तोरी ये वाली सब्ज़ी बनाने के बाद, तोरी और फ्रांसबीन की सब्ज़ी बनाने के बाद, मैंने बच्चों के लिए बनाए मटर मशरूम, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं अपनी ज़िद से उनको सब्जियां नहीं खिला सकती हूँ, और फिर बच्चों का भी मूड ख़राब होता है। स्कूल कॉलेज से आके अगर उनकी पसंद का कुछ ना बनाओ तो वो खाना नहीं खाते, तो उनसे ज़्यादा मम्मियों को बुरा लगता है। तो बस इसको तड़का लगाने के बाद ऐसे मैंने ना लास्ट में टमाटर ऐड करती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला भी साथ में ऐड करती हूँ, और ये बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। फिर उसके बाद मैंने तैयारी की मशरूम और मटर बनाने की, और फिर मशरूम और मटर को तड़का वगैरह लगाया, अच्छे से भुना। फिर मशरूम मटर भी रेडी हो गए और तोरी और फ्रांसबीन की सब्ज़ी भी रेडी हो गई। और 2 सब्जियां बन जाए तो ऑप्शन मिल जाता है हम लोगों को, बड़ों को खाने का। छोटे बच्चे जो अपनी पसंद का है वही खाएंगे। तो लंच में मुझे 2 वाली सब्ज़ी बनानी पड़ती है। बहुत बार हमारे घर में मॉर्निंग के टाइम में हम लोग सब्ज़ी नहीं बनाते, बहुत कम बनती है, पर लंच के टाइम में अक्सर 2 सब्ज़ियाँ बनानी पड़ती हैं। तो फटाफट से मैंने लंच का काम किया ख़त्म, क्योंकि आज 2 सब्ज़ियाँ बनानी पड़ी और काफ़ी टाइम भी लग गया। पर दोनों लोग खुश हो गए, बच्चे भी और बड़े भी, और दोनों सब्ज़ियाँ बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग भी ट्राई कीजिए तोरी और फ्रांसबीन की सब्ज़ी बनाकर एक बार, और मुझे कमेंट में बताना कैसी बनी थी। अच्छी बनी होगी, ऐसे बुरी नहीं बनती है। और इसके बाद फटाफट से चपातीस बनाई, क्योंकि शॉप पे भी लंच भेजना होता है, उनके लिए रेडी किया उनका लंच। और बस दिन का काम बस जस्ट ख़त्म होने ही वाला है। दिन के बर्तन खाना वाना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आएगी बारी रेस्ट करने की और एडिटिंग करने की। तो बस लंच करने के बाद मैं करूँगी थोड़ी देर एडिटिंग, और फिर पढ़ाऊँगी बच्चों को ट्यूशन। फिर शाम को जाऊँगी थोड़ी देर के लिए मंदिर।
ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर हो गई हूँ फ्री। आज है ट्यूसडे, तो मुझे आज जाना है महाआरती में। एवरी ट्यूसडे सैटरडे आरती होती है मंदिर में, और आरती तो डेली होती है पर महाआरती कहते हैं और सब लोग आते हैं उस आरती में। और आजकल सावन चल रहा है तो मंडे भी होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ ये 3 दिन मैं ज़रूर जाऊँ। अभी जाके बनाती हूँ डिनर बना के जाऊँगी फिर मैं मंदिर में। 6:30 हो चुके हैं, तो फटाफट से डिनर बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ मंदिर में। अभी देखते हैं क्या बनाना है। दिन में ना मैंने सुबह कल चने भिगोए थे, पर रात को दिन का प्लान सारा मेन्यू चेंज हो गया। सब्जी वगैरह बन गई 2 तरह की, तो चने पड़े हैं तो वो चने बनाऊंगी, चने और चावल। वैसे कहते हैं रात को चने वगैरह नहीं खाते, हैवी होते हैं, पर वो कल रात से भिगोए हैं, फिर उनको रख दूंगी तो वो ख़राब हो जाएंगे। और ना बार बार भिगोते रहने से भी ना अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, तो फिर मैं सोच रही हूँ मैं बना दूँ, और सुबह बच्चे ब्रेकफास्ट वगैरह में पूड़ी वगैरह बना दूँगी। अभी मैं चावल बनाऊँगी, तो मैं बनाती हूँ डिनर, फिर उसके बाद मुझे जाना है मंदिर। चने बन चुके हैं और यहाँ राइस बन रहे हैं। बर्तन वगैरह मैंने सारे धो दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ आरती में। मंदिर से आकर मैंने फिर फटाफट से पनीर की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि शिव को चने पसंद नहीं है, और वो जब भी चने या राजमा वगैरह बनता है तो उसको पनीर की सब्ज़ी बना के देनी होती है। और मैं ये बात भूल गई थी, और मैं फटाफट से मंदिर चली गई। मैंने दर्शन किया, आरती अटेंड करी, फिर आके जल्दी उसके लिए पनीर की सब्ज़ी बनाई। तो ये है आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ध्यान रखिए।